Good morning, student. This is our chapter number 1, A Gift of Chappals. Its remaining part. So we are on the page number 22 of your English reader book. He played a few notes. He here refers to music master. Music master ने कुछ धुनें बजाई. Notes means धुन. Lally stumbled behind him on her violin. Lally भी लड़खड़ाते हुए अपने वायलिन बजाती जा रही थी. Which looked quite helpless. और वो लल्ली बहुत ही helpless और अनहैप्पी सी लग रही थी इन हर हैंड्स. वॉट अ डिफरेंस. द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी. क्या अंतर है, कितना डिफरेंस है. म्यूजिक मास्टर के नोट्स यानी धुनें तो ऐसा लग रही थी जैसे कि फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हो. इनविजिबल मीन्स अदृश्य होते हुए, परफेक्टली अदृश्य होते हुए. ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी यानी कि अदृश्य मेलोडी की धुन पर वो ट्रैक पर चल रही हो. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग. ये यानी कि उनकी धुनें ऐसा लग रही थी म्यूजिक मास्टर की जैसे कि ट्रेन के जो व्हील्स, जो पहिए होते हैं, बहुत ही स्मूथली चलते हैं रेल्स पे. एंड विजिंग अलॉन्ग और साथ में आवाज करते हुए जाते हैं. एज रवि सैड, रवि ने कहा. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी रिंग्ड हैंड. मृदु स्टेयर्ड मीन्स होता है एक टक देखे जा रही थी. ह्यूज मीन्स होता है बिग, लार्ज. बी रिंग्ड हैंड, उन्होंने जो रिंग पहन रखी थी अपने हाथ में म्यूजिक मास्टर ने. मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम, और वो बिना प्रयास करे वो उस वायलिन स्टेम को बार बार बजाते हुए जा रहे थे उन्होंने. और जो अंगूठी पहन रखी थी लल्ली बार मृदु उसको देख रही थी. मेकिंग लवली म्यूजिक, वो बहुत ही लवली म्यूजिक बजा रहे थे. स्क्वैक, देयर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन. एक फिर स्क्वैक की आवाज आई, बहुत ही अजीब वेयर्ड साउंड केम. एंड व्हाट वाज द साउंड. इट वाज लल्ली हु वाज डिरेलिंग अगेन, जो वापस से डिरेलिंग कर रही थी यानी वो धुन बजा रही थी. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ, एक आवाज आई गेट से. वेल मीन्स होती है आवाज, साउंड. Amma oh, Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. So Ravi, इस beggar को वापस भेज दो, उसकी मदर ने चिल्लाया पीछे वरांडा से, बरामदे से, जहाँ पे वो बातें कर रही थी तापी से. He has been coming here every day for the past week. ये यहाँ पे पिछले हफ्ते से आ रहा है. And it's time he found another house to beg from. पार्टी explained to तापी. अब ये टाइम हो चुका है उसका कि अब वो दूसरा घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए. पार्टी ने तापी को एक्सप्लेन किया. मृदु and मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. मृदु और मीना ने भी रवि को फॉलो किया. और जो कि बैगर जो पहले से ही गार्डन में आ गया था, वो भिखारी पहले से ही गार्डन में आ गया था. और हिमसेल्फ, और वो ऐसा अपने को यानी कि वो घर की जैसे वहां पे बैठा हुआ था. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. उसने स्प्रेड मीन्स होता है फैला लिया अपना ऊपर का क्लॉथ जो उसने ऊपर पहन रखा था, नीम ट्री के नीचे डाल लिया. और लीनिंग मीन्स होता है अगेंस्ट हिज ट्रंक, उसके सहारा लगा के, उसका जो नीम का जो तना था, उस ट्रंक था, उसको सहारा लगा के बैठा हुआ था. अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, और कोशिश कर रहा था छोटी सी नींद लेने की. स्नूज मीन्स होता है लिटिल शॉर्ट स्लिप, नींद लेने की कोशिश कर रहा था जब तक कि आर्म्स मीन्स होता है भीख आ नहीं जाए. गो अवे सेड रवि स्टैंडली, जाओ यहाँ से, रवि ने स्टैंडली मीन्स होता है स्ट्रिक्टली कहा. माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. मेरी पार्टी कहती है कि अब टाइम हो गया है कि तुम दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए. नाउ यू गो. द बैगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. भिखारी ने अपनी आंखें खोली बहुत ही चौड़ी करके, और उसने एक एक बच्चे को एक एक करके हुए देखा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल. उसने बोला इस घर की लेडीज ऐसा कह ही नहीं सकती. इन अ वॉइस, उसकी आवाज में एक चोक मीस होते रुंध गई थी यानी कि उसकी आवाज बंद सी हो रही थी. आर वेरी काइंड साउल, फिर भी वो कह रहा था कि ये लेडीज घर की लेडी कह ही नहीं सकती, ये तो बहुत ही अच्छी साउल है, यानी कि बहुत अच्छी लेडीज हैं, अच्छे मन की हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड साउल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक.
हेयर बॉडी एंड साउल टुगेदर मीन्स होता है मैं अभी तक जिंदा रह सका हूँ ऑन देयर जेनरसिटी, उनकी जेनरसिटी मीन्स उदारता की वजह से, उनकी काइंडनेस की वजह से, फॉर अ होल वीक, पूरे हफ्ते. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, ही रेज्ड हिज वॉइस. मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो मुझे भगा देंगी, वो मुझे जाने के लिए कह रही हैं. उसने अपनी आवाज को तेज किया. अम्मा अम्मा ओ अम्मा, यानी वो वापस आवाज लेने लगा बैगर. Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It means उसकी wail means होती आवाज. Sad means दुखी तो थी, लेकिन वो डरी हुई नहीं थी, यानी कमजोर नहीं थी. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth. उसकी जो डीप मीन्स गहरे, वो उसकी जो आवाज़ निकली वो स्ट्रॉन्ग रंबल मानी बहुत ही गड़गड़ाती हुई आवाज़ निकली उसके विदर्ड बैली, यानी उसने खाली पेट था तो उसमें से एक आवाज़ निकली, यानी उसकी आवाज़ बहुत ही तेज थी. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से आवाज़ ये आ रही थी. विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बीटल चुइंग, और उसके जो कुछ दांत थे बचे हुए और उसने वो किससे हुए थे, ब्राउन हो रखे थे. बीटल चुइंग मीन्स होता है पान चबाने से उसके दांत ब्राउन थे. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकमनी. रुकमनी ने बोला रवि उसे कह दो कि किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है. एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, अब उसको दोबारा नहीं आना. टेल हिम दैट शी साउंडेड फैड अप, और उसे ये कह दो कि मैं अब उससे परेशान हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. रवि को रिपीट करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज द बैगर एवरीथिंग ही हर्ड, बैगर ने सारी अब बातें सुन ली. वॉट हिज मदर सेड, जो उसकी मदर ने कहा था, इट हैड बीन ईजी, उसके लिए ईजी था, इतना ही सुनना काफी था. देयर अंडर द नीम ट्री द बैगर सैट अप एंड साइड. नीम ट्री के नीचे बैगर सैट अप मीन्स बैठ गया, एंड साइड मीन्स उसने गहरी सांस ली. साइड मीन्स टुक डीप ब्रीथ. आई विल गो ही सेड वियरली, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा. उसने वियरली मीन्स होता है टायर्ड, बहुत ही थके हुए कहा. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री, प्लीज मुझे थोड़ी देर इस ट्री के नीचे रेस्ट करने दो. द सन इज सो हॉट द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड. सन बहुत ही गर्म है, यानी कि बहुत धूप निकल रही है, और मैं जो टार है, जो टारकोल होता है रोड पे, वो भी बहुत ही मेल्ट हो चुका है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे जो पैर हैं ऑलरेडी, ब्लिस्टर्ड मीन्स होते हैं छाले, बॉयल्स हो गए हैं, बबल्स हो गए हैं मेरे पैरों पे. ब्लिस्टर्ड मीन्स बबल्स. ही स्ट्रेच्ड out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. उसने अपने पैरों को फैलाया दिखाते हुए अपने पिंक, लार्ज मीन्स बड़े, पीलिंग ब्लिस्टर्स, पीलिंग मीन्स होते सूखे हुए, ब्लिस्टर्स मीन्स होते छाले, ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, यानी उसके पैरों पे उसने जो छाले हो रखे थे उसने वो दिखाए. I suppose he doesn't have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि. मृदु कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुमको कहीं इस घर में कोई ओल्ड पेयर स्लीपर्स के ओल्ड पेयर तुम्हें दिखे हैं. सो शी आस्क्ड टू मीना एंड रवि. I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. मुझे नहीं पता, मेरे जो ये हैं वो बहुत ही क्या हैं, स्मॉल हैं, उसके फिट पैरों में नहीं आ पाएंगे. अगर मेरे पास होते तो मैं उसे दे देता. एंड his feet were larger than मृदु's and मीना's, और उसके पैर मृदु और मीना से भी बड़े थे. So dear students, we will study its remaining part in our next part. Thank you. Have a nice day. We had studied this part, so next time we will study its remaining part. Thank you.